अब आपको तेलंगाना के आसिफाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर एक किसान नदी की तेज धारा के बीच किस तरह से फंस गया। जान बचाने के लिए किसान निर्माणाधीन पुल के खंभे पर चढ़ गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया। बताया जा रहा है कि किसान बैलगाड़ी से बाबा सागर गांव जा रहा था, तभी अचानक सैलाब आ गया और वो यहां फंस गया। ये देखिए तस्वीरें, तेलंगाना के आसिफाबाद एक किसान की जान सांसद में किस तरीके से फंस गई, जब अचानक से आए सैलाब की वजह से वो यहां फंसा। निर्माणाधीन एक खंबे पर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, किसी तरीके से खुद को बचाने की। जैसे ही सूचना दी गई, रेस्क्यू कर्मी यहां पर पहुंचे और उसके बाद बचाने की कोशिश शुरू की गई। रस्सी के सहारे नदी की तेज धार में फंसे इस किसान को बचाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कुछ लोग उस ऊझ नदी में फंस गए हैं, जिसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं। भारी बारिश की वजह से कुछ लोग ऊझ नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। प्रशासन को जब लोगों के सैलाब में घिरे होने की खबर मिली तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू बोट को सैलाब में फंसे लोगों तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने नदी के एक टापू पर फंसी 4 महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस की टीम इमीडिएटली वहां पहुंची तो वहाँ पे रियलाइज किया काफ़ी ज़्यादा पानी था, इसलिए हमने एसडीआरएफ को कॉल किया। तो कॉल करने के बाद 2-2.5 घंटे की मुशक्कत के बाद उन 4 लाइफ्स को बचा लिया। कठुआ में ऊझ नदी में ऐसे ही कई और जगहों पर लोगों के फंसने की खबर मिली तो एसडीआरएफ की टीम ने जगह जगह फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें कामयाबी भी मिली। मध्य प्रदेश के सागर में तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई छोटे पुल पानी में डूब गए हैं। ऐसे में उन्हें पार करना कितना खतरनाक हो सकता है, तस्वीरों को आप जरा देखिए। सागर के सुनार नदी पर बने हुए पुल पर तेज बहाव में एक युवक बह गया। युवक को तैरना आता था, इसीलिए उसने खुद को किसी तरह संभाला। लेकिन सोचिए, अगर ये तैराकी नहीं जानता होता तो क्या हो जाए। देखिए, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश की वजह से बुरा हाल है। और देखिए, राजस्थान का जोधपुर, जहां लगातार बारिश हो रही है, बाजार डूब गए हैं, घरों में पानी घुस गया है, लोगों के कारें डूब गई हैं, शहर तालाब में तब्दील हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जोधपुर में जल का तांडव, कैसे हर तरफ बाजारों में, सड़कों पर पानी है। इस वक्त लोगों के घरों तक में भी पानी जा घुसा है, कार डूब गई एक जगह। शहर किस तरीके से तालाब इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि सड़कों पर पानी ही पानी है और लोगों के लिए घरों से निकलना तक मुश्किल है। तो कई जगहों पर लोग घरों में रहकर भी परेशान हैं, पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच गया है। तो राजस्थान के कई शहरों में हाहाकार है। जोधपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान से बरस रही आफत के आगे लोग कितने लाचार और बेबस हैं, ये तस्वीरें देखकर आसानी से समझा जा सकता है। राजस्थान में सोमवार को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और फिर जब आसमान से आफत बरसी तो हर तरफ तबाही और बर्बादी नजर आने लगी। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं। शहर के भीतर पानी का ये प्रवाह देखकर हर कोई सहम गया। भारी बारिश से जोधपुर शहर की गलियों में सैलाब आ गया। जो जहां था वहीं ठिठक गया। पानी की आवाज लोगों को डराने लगी। इन तस्वीरों में देखिए, गली में पानी के तेज बहाव के बीच एक शख्स बाइक पर खड़ा है। वो बस इधर उधर देख रहा है, न आगे बढ़ पा रहा है और न ही बाइक से नीचे उतरने की हिम्मत जुटा पा रहा है। उसके आसपास पानी का प्रवाह लगातार बढ़ता गया। आसपास खड़े हैरान और परेशान लोग कुदरत के क्रोध से बेबस होकर देखते रहे। अब इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर खड़ी कार को चीरते हुए पानी की धार तेजी से आगे बढ़ने लगी। बताया जा रहा है कि ये कार विधायक सूर्यकांता व्यास के घर के बाहर खड़ी थी।
काफी देर तक ये कार पानी का प्रवाह झेलती रही। वहाँ मौजूद लोगों की नजर कार पर टिक गई। आसपास खड़े लोग वीडियो भी बनाने लगे। कार के पास कई लोग खड़े दिखे। हर किसी को यही लगने लगा कि कार पानी में अब बही कि तब बही, लेकिन कार भी जैसे पानी से संघर्ष पर आमदा हो गई हो। इस बीच पानी की धारा और तेज हो गई और सामने से पानी का तेज बहाव एक नीले रंग की कार एक खिलौने की तरह बहती हुई आती दिखी। ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब ने कार में बैक गियर लगा दिया हो और कार को पीछे की तरफ ले जा रही हो। पानी में बहती हुई नीले रंग की कार जैसे ही विधायक के घर के बाहर खड़ी वैगन-आर के पास पहुंची, लोगों की धड़कनें बढ़ गई। एक बार तो ऐसा लगा जैसे इस कार की टक्कर से कहीं वैगन-आर भी पानी में न बह जाए, लेकिन जैसे जैसे कार वैगन-आर को बिना टच के निकली, लोगों की जान में जान आ गई। नीले रंग की कार आगे जाकर एक दीवार पर रुक गई। हालांकि उसके आगे कुछ और कारें भी पानी के बीच जंग लड़ती नजर आईं। जल तांडव अभी खत्म नहीं हुआ। पानी का बहाव जैसे ही और थोड़ा तेज हुआ, वैगन-आर भी पानी में तैरने लगी। कार जैसे ही बहते हुए कुछ दूर निकली, एक शख्स कार को बचाने की कोशिश करने लगा। गनीमत रही कि कार ज्यादा दूर बहकर नहीं गई। ऐसी कई गाड़ियां इस गली में पानी के बीच फंस गई और लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सैलाब का ये मंजर सिर्फ इसी गली में नहीं दिखा, बल्कि हर हिस्से में कमोबेश यही हाल रहा। मथुरा दास माथुर अस्पताल के बाहर पानी भर गया और कई गाड़ियां फंस गई। इस दौरान कुछ एम्बुलेंस भी पानी में बंद हो गई, जिससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आफत की इस बारिश के बीच कुछ लोग शिव मंदिर में भजन कीर्तन करते भी नजर आए। काफी देर तक जोधपुर में बारिश का पानी तांडव मचाता रहा और लोगों की सांसें अटकी रही। जब इस तरह सैलाब आए तो कोशिश करनी चाहिए कि उससे दूर रहे, ताकि आपकी जान को कोई खतरा न हो। तो राजस्थान में इस वक्त कई जगहों पर त्राहिमाम है, क्योंकि जो लगातार बारिश हो रही है वो लोगों की मुसीबतें कैसे बहा रही है। आप देखिए जरा, जोधपुर किस तरह जलमग्न हो गया है। जोधपुर शहर की ये तस्वीरें हैं, जो पूरा पानी पानी नजर आ रहा है। पूरा शहर तालाब में जैसे तब्दील हो गया हो। हर जगह आपको सड़कों पर पानी नजर आएगा। जलमग्न इलाका, कहीं डूबी हुई गाड़ियां, घर और दुकानों में भी लोगों के पानी भर गया है। और जोधपुर में इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर नहीं देखने को मिलती हैं, और इसीलिए यहाँ इस बार लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही हैं। आप देखिए जलमग्न जोधपुर की तस्वीरें, बारिश की वजह से कैसे सड़कों पर पानी आ गया है। और सड़कों पर बहता हुआ पानी आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे ये कोई तालाब हो। लोगों का घरों से निकलना, आप देखिए जरा, स्कूटी पूरी डूबी हुई आपको नजर आएगी। ये जितने टू व्हीलर यहाँ पर खड़े हुए हैं सब डूबे हुए हैं। ऐसे में अंदाजा इसी को लेकर लगाया जा सकता है कि सड़कों पर पानी कहां तक और कितना भरा हुआ है। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। ग्राउंड फ्लोर डूबे हुए हैं लोगों के। देखिए गाड़ी बह रही है पूरी। जो प्रवाह है इस पानी का वो इतना तेज है कि इस गाड़ी को भी अपने साथ बहाकर ले गया। और जोधपुर जैसा ही मंजर राजस्थान के टोंक में भी देखने को मिला है। टोडा रायसिंग इलाके में अचानक से सैलाब आया और घरों का सामान बहता नजर आया। सब कुछ पानी में बह रहा है, इंसान हो या फिर गाड़ियां। पानी के प्रचंड प्रहार के आगे हर कोई बेबस और लाचार हो गया है। राजस्थान के टोंक से आई तबाही की ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। टोंक में हुई बारिश टोडा रायसिंह इलाके की गलियों में कहर बरपाने लगी।
एक एक तस्वीर को सिलसिलेवार तरीके से देखिए। गली में पानी का तेज बहाव लोगों को डराने लगा। कोई अपनी बाइक बचा रहा है तो कोई अपनी दुकान संभालने में लगा है, लेकिन पानी तो मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो। पानी में एक बाइक बहती दिखी तो कुछ लोग उसे संभालने की कोशिश करने लगे। काफी हद तक कामयाब भी हो गए। तभी अचानक एक ड्रम बहता हुआ आया और बाइक को भी अपने साथ बहा ले गया। ड्रम और बाइक एक साथ बहने लगे तो उसकी चपेट में एक और बाइक आ गई और फिर शोर मचने लगा। आफत की बारिश के बीच गली में ड्रम और बाइक पानी के प्रवाह के साथ बहते चले गए। गली में जैसे जैसे पानी ढलान की तरफ बढ़ा, तबाही और बर्बादी का मंजर भी बढ़ता गया। इन तस्वीरों को देखिए। गली में लोग अपनी बाइक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग पानी के बीच खड़े हैं तो कुछ लोग दुकान के सामने बने चबूतरे पर बैठकर अपनी बाइक संभाल रहे हैं। पीछे से बहती हुई बाइक आकर एक बाइक में टकरा गई। वहीं मौजूद एक शख्स बाइक को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब तक वो आगे हाथ बढ़ाता बाइक आगे निकल गई। बाइक थोड़ी दूर जाकर पहले से ही सैलाब में गिरी एक दूसरी बाइक में फंसकर रुक गई। तभी अचानक एक शख्स पानी में बहता हुआ नजर आया। लोग शोर मचाने लगे, लेकिन हाथ में मोबाइल लिए पानी में बहते इस शख्स की हंसी देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मस्ती के मूड में हो। इस बीच ठीक उसी जगह से एक और शख्स बहता हुआ नजर आया। ड्रम के साथ बहता हुआ ये युवक बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी के प्रवाह के आगे उसकी कोई तरकीब काम नहीं आई। पानी के बीच गिरी बाइक के पास जाकर ड्रम फंस गया, लेकिन युवक पानी के साथ बहता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा, एक शख्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। गनीमत रही कि आगे जाकर शख्स ने सैलाब के बीच खुद को संभाल लिया और उसकी जान बच गई। टोंक में घंटों जल तांडव मचा रहा, लेकिन हम एक बार फिर कहते हैं कि आप पानी के प्रवाह के बीच जोखिम बिल्कुल न उठाएं, ये जानलेवा हो सकता है। तो राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां इस वक्त ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अजमेर में भी सैलाब का तांडव देखने को मिला। किशनगढ़ में भारी बारिश की वजह से गैस सिलेंडर पानी में तैरते हुए नजर आए। आसमानी आफत के आगे अजमेर भी बेहाल नजर आया। सड़कें पानी से लबालब भर गई। जैसे जैसे बारिश की रफ्तार बढ़ी, सड़कों पर वाटर लॉगिंग भी बढ़ने लगी। पानी की निकासी का ठीक इंतजाम न होने की वजह से थोड़ी देर की बारिश में सड़कें लबालब भर गई और सब कुछ पानी में बहने लगा। इन तस्वीरों को देखिए। गैस सिलेंडर पानी में तैर रहे हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सिलेंडर इतने ज्यादा हैं कि आप गिनते रह जाएंगे। अजमेर के सरवाड़ी गेट के पास करीब 30 सिलेंडर काफी देर तक इसी तरह पानी में तैरते रहे। जानकारी के मुताबिक ये सिलेंडर गैस एजेंसी में डिलीवरी के लिए रखे गए थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा आया कि सब बहने लगे। पानी के बहाव के साथ ये सिलेंडर नाले की तरफ जाने लगे तो एजेंसी के कर्मचारी उसे संभालने की कोशिश करने लगे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद सिलेंडर को नाले में जाने से बचा लिया गया। अजमेर के दौराई इलाके में हर तरफ कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें नजर आईं। गाड़ियां पानी में आधी डूबकर आती जाती दिखाई दी। स्टेशन जाने वाले रास्ते को लेकर शहर की हर सड़क पानी में डूब गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। ये तस्वीरें अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम के भी पोल खोलने के लिए काफी हैं। मजबूरी है
मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।